नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर पेश हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वैसे तो बेहद साधारण विषय है और इससे हम सभी कभी ना कभी प्रभावित होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थकान पर। आज हम थकान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थकान की जो परिभाषा होती है वो जानते हैं। तो थकान की जो पहली परिभाषा वो क्या होती है? एक अवस्था जिसमें काम करने की क्षमता या प्रेरणा में कमी आती है उसे हम थकान कहते हैं। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा वो क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें कार्य करने की इच्छा कम हो जाती है और हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। मन और शरीर की इस अवस्था को ही हम थकान कहते हैं। आइए तो थकान के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, थकान को हम कई नामों से जानते हैं। इसमें सबसे पहला नाम क्या आता है आपका? शिथिलता। दूसरा जो इसका नाम आता है वो क्या आता है? थकावट। तीसरा जो इसका नाम है वो क्या है? निरुत्साह। चौथा जो इसका नाम है वो क्या है? मंदता। पांचवा जो इसका नाम है वो क्या है आपका? क्षीणता। छठा जो इसका नाम है वो क्या है? दुर्बलता। सातवां जो इसका नाम है जिसमें हम बात ही कर रहे हैं, थकान। आठवां जो इसका नाम है वो क्या है? टायर्डनेस। नौवां जो इसका नाम है वो क्या है? वेरीनेस। दसवां जो इसका नाम है वो क्या है आपका? फटीग। और 11वां जो इसका नाम है वो क्या है? एग्जॉशन। तो देखिए 11 इसके नाम है जिनसे हम मुख्यतः इसको जानते हैं। आइए तब ये जानते हैं कि थकान क्या होती है। तो देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में कमजोरी महसूस होती है और कार्य को करने की ऊर्जा में भी कमी महसूस होती है। कुछ लोग क्या करते हैं? थकान को आलस एवं नींद के साथ जोड़कर देखते हैं, जबकि यह इससे बिल्कुल अलग होती है। थकान में क्या होता है? जो आपकी दैनिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि सुबह उठना, नहाना, काम पर जाना, पढ़ाई करना, इन सबको करने में आपकी इच्छा नहीं होती है या फिर आप जो करना चाहते हैं तो बेमन से करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि आप मजबूरी है और करना ही करना है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलते हैं। थकान में होता क्या है? आपको ऐसा लगता है कि आप एक नींद लेंगे या आप थोड़ा आराम करेंगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा, जो सामान्य थकान होती है वो अक्सर ऐसे दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप इस थकान की परेशानी से निरंतर परेशान है तो क्या होता है कि अगर आप नींद लेंगे या आप आराम करेंगे और उसके बाद जब आप उठेंगे तो आप तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। आपका शरीर फिर भी जो है आपको टूटा टूटा सा महसूस होगा। तो ये जो है परेशानी आपको थकान में होती है। अब देखिए, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आप स्टूडेंट हैं और आप लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि महत्वपूर्ण लेक्चर है और आपको क्या है? नींद आ रही है या आपको जमाई आ रही है, आप अंगड़ाई ले रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है। आपका मन कर रहा है कि मैं जो है शांति से जाके कहीं सो जाऊं या आराम कर लूं, और ये ऐसा आपके साथ निरंतर होता है। तो आप क्या है? थकान के पीड़ित है और आपको इसके प्रति थोड़ा सोचना चाहिए और इसके जो है परेशानी के निदान आपको निकालने चाहिए। आइए तो थकान के प्रकार जानते हैं। तो देखिए, थकान दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है? शारीरिक थकान। इसमें क्या होता है? जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दैनिक शारीरिक कार्य करने में कठिनाइयां होती हैं, जैसे कि सीढ़ी चढ़ना है, खेलकूद की कोई क्रिया करना है। तो जो पीड़ित व्यक्ति होगा उनको इन कार्य को करने की इच्छा नहीं होगी। अब जो दूसरा प्रकार होता है वो क्या होता है? मानसिक थकान। इसमें क्या होता है? जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको उनिंदापन महसूस होता है। तो ये जो है आपके थकान के दो प्रकार होते हैं। आइए तो अब थकान के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, थकान के कई लक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है? सिर दर्द। दूसरा लक्षण क्या है? चक्कर आना। तीसरा लक्षण क्या है? लगातार थकावट। चौथा लक्षण क्या है? मांसपेशियों में दर्द। पांचवा लक्षण क्या है? मांसपेशियों में कमजोरी। छठा लक्षण क्या है? खराब एकाग्रता। सातवां लक्षण क्या है? नींद आना। आठवां लक्षण क्या है? भूख ना लगना। नौवां लक्षण आपका क्या है? जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाना। 10वां लक्षण क्या है? अल्पकालिक स्मृति समस्या। और 11वां लक्षण क्या है? काम करने की प्रेरणा ना होना। तो देखिए, ये जो 11 हैं इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। आइए तब थकान के कारण जानते हैं। तो देखिए, थकान के कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण क्या है? पर्याप्त नींद ना मिलना। दूसरा कारण क्या है? कैफीन की अधिकता। तीसरा कारण क्या है आपका? हाइपोथायराइडिज्म। चौथा कारण क्या है? मधुमेह। पांचवा कारण क्या है आपका? एनीमिया।
छठा कारण क्या है आपका? अवसाद। सातवां कारण क्या है आपका? निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। आठवां कारण क्या है आपका? मोटापा। और नौवां कारण आपका क्या है? हृदय रोग। तो देखिए ये 9 प्रमुख कारण होते हैं जिसके कारण कि आपको थकान की समस्या हो सकती है। आइए तब थकान के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इन्हें आप जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बेहद आसान है और आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका उपचार है वो क्या है? खजूर। आपको क्या करना है? 5 से 7 खजूर लेने और रात को जो है उनको पानी में भिगोकर रख देना है। अब सुबह आपको करना क्या है? उनके बीज निकालने और उनको जो है पानी में क्रश कर लेना है और हफ्ते में 2 दिन इनका आपको सेवन करना है। आप चाहें तो खजूर को दूध के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपकी जो थकान की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा जो आपका उपचार है वो क्या है? सहजन की पत्तियां। आपको करना क्या है? एक जो कप है वो दूध लेना है और 2 चम्मच आपको जो है सहजन की पत्तियां लेनी है। अब आपको जो पत्तियां हैं उनको जो है दूध में उबालना है और छान कर पी लेना है। ऐसा करेंगे तो आपकी थकान की समस्या दूर हो जाएगी। अब आपका जो तीसरा उपचार है वो क्या है? एलोवेरा। आपको क्या करना है? आधा चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और चुटकी भर आपको जो है हल्दी लेनी है। दोनों को मिलाना और सेवन करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब जो आपका चौथा उपचार है वो क्या है? एक्सरसाइज। आपको करना है क्या? प्रतिदिन उठकर सुबह 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर आपकी साइकिलिंग है, जॉगिंग है, ये सब आपकी शामिल है। अब आपका जो पांचवा उपचार है वो क्या है? वो है आपकी मिर्च। आपको क्या करना है? लंबी मिर्च एक छोटा कप लेनी है। आधा कप आपको जो आधा चम्मच जो है आपको काली मिर्च लेनी है। अब आपको अदरक वो सूखी हुई, अजवाइन, इलायची, लौंग, त्रिफला और जो है दालचीनी की पत्तियां लेनी है और इन सबको जो है आपको अलग अलग भून लेना है। अब इनको अलग अलग भूनने के बाद में इनको एक साथ मिलाकर पेस्ट बना लेना है और जितना आपका पेस्ट है उतना ही आपको उसमें शहद मिला लेना है और उसका प्रतिदिन जो है आपको सेवन करना है। ऐसा आप 40 दिन तक करें तो आपको जो है आपकी परेशानी में आराम मिल जाएगा। तो ये देखिए 5 बेहद आसान घरेलू उपचार हैं। आइए तब थकान की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए थकान के लिए काफ़ी आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं जिनका आप सेवन करके अपनी परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवाई आती है वो क्या आती है? ब्राह्मी बटी। ये जो है बेहद गुणकारी दवा होती है। ये जो है आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाती है, दिमाग को ठंडा रखती है, साथ में आपकी थकान को भी दूर करती है। इसको आप प्रतिदिन सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलता है। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी द्रक्षा सब। ये जो है आपकी थकान और कमजोरी के लिए बेहद उत्तम टॉनिक होती है। इसको आप क्या करें? प्रतिदिन दोनों टाइम खाना खाने के बाद दो ढक्कन पानी मिलाकर सेवन करें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी चंद्रप्रभा बटी। देखिए चंद्रप्रभा बटी 2 प्रकार से आती है, एक आती है साधारण और एक आती है गोल्डन। बाजार में जो मिलती है वो ज़्यादातर जो है साधारण ही मिलती है, लेकिन आप अगर इसमें गोल्डन लेते हैं, ये जो है आपको या तो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पे मिल सकती है या फिर जो वैद्य होते हैं उनके पास आपको मिल जाती है और उसको आप लें और उसको जो प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें तो जो है आपको आपकी परेशानी में काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद जो चौथी दवाई वो क्या है? आपकी अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है आपके लिए काफ़ी कारगर एक जड़ी बूटी है और ये कई कार्य करती है। इसका प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करते हैं तो जो आपकी थकान की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। पांचवी जो इसमें दवाई वो क्या है? अश्वगंधा रिष्ट। तो ये देखिए एक तरीके से कह सकते हैं अश्वगंधा जो आपकी दवाई होती है, जड़ी बूटी होती है, उसका जो है ये आसप के रूप में ही एक दवा होती है और ये जो है आपकी थकान में काफ़ी गुणकारी होती है। इसको आप प्रतिदिन खाना खाने के बाद 2 ढक्कन सेवन कर सकते हैं और ऐसा निरंतर कुछ समय तक करते हैं तो आपकी थकान की परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो ये 5 दवाएं हैं जिनका आप सेवन करके अपनी थकान की समस्या को भगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इनको एक साथ नहीं लेना है। इनमें से आप 1 या 2 दवाई का ही सेवन करें। अब आप देखिए दवा कोई भी हो, कोई भी पैथी की हो, हमेशा किसी जानकार से परामर्श के बाद ही लें। कभी भी किसी की सलाह पे कोई दवा नहीं लें क्योंकि हो सकता है आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, आपको कोई परेशानी हो तो आपको कोई परेशानी हो जाए और आपको कोई दिक्कत महसूस हो, तो इसलिए हमेशा किसी से परामर्श लें, उसके बाद ही दवा का सेवन करें। तो देखिए आज जो हमारा विषय था वो था थकान। हमने आज आपको थकान के विषय में जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपका कोई विषय हो
आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप हमको अवश्य बताएं, उस पर भी वीडियो बनाकर हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, ताकि सरल शब्दों में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।